बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सख़रतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस्सलाता वअमुर बिलमअरूफ़ि वन्हा अनिल मुनकरि वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। वला तुसअ्ख़िर ख़द्दक लिन्नासि वला तमशि फ़िल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर। अल्लाह के नाम से शुरू, मेहरबान वाला। हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र चल रहा था कि इन्होंने अपने बेटे को क्या नसीहतें की। अल्लाह पाक ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम को हिकमत अता फरमाई थी। फरमाया कि या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा बेशक वो बुराई, इन तको अगर हो, मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन राई के दाने के बराबर हो, फ़तकुन फ़ी सख़रतिन फिर वो हो पत्थर की चट्टान में, औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि या आसमानों में या ज़मीन में, यअति बिहा ले आएगा उसे अल्लाह इन्नल्लाहा लतीफ़ुन ख़बीर बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला ख़बरदार है। अगर बुराई राई के दाने के बराबर हो और हो भी पहाड़ के अंदर, पत्थर की चट्टान के अंदर या आसमानों में हो, ज़मीन में कहीं भी हो, अल्लाह पाक उसे निकाल लाएगा। अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला है। या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, अक़िमिस्सलाता नमाज कायम रख, वअमुर और हुक्म दे, बिल मारूफ़ी अच्छी बात का, वन्हा अनिल मुनकर और मना कर बुरी बात से, वस्बिर अला और सब्र कर उस पर, मा असाबका जो मुसीबत तुझे आए, इन्ना ज़ालिका बेशक ये, मिन अज़्मिल उमूर हिम्मत वाले कामों में से है। वला तुसाइर और टेढ़ा न कर, खद्दा का अपना रुखसार, लिन्ना से लोगों से बातचीत करते हुए, जिस तरह मुतकब्बिर लोगों का तरीका होता है, रुखसार टेढ़ा कर लेते हैं, आंखें तिरछी कर लेते हैं या मुख्तलिफ स्टाइल अंदाज अपनाते हैं। असल में वो खुद को मुतकब्बिर शो कर रहे होते हैं, अगले को घटिया कमतर समझ के उनका ये अंदाज होता उस वजह से है कि रुखसार टेढ़ा करके, नज़रों को तिरछा करके, या और जो मुतकब्बिराना अंदाज होता है बात करने का, लिफ्ट ना कराने वाला अंदाज इख्तियार करके, टेढ़ा न कर अपना रुखसार लोगों से बातचीत करते वक्त, वला तमशी फिल अर्दे और न ज़मीन पर चल, मरहन अकड़ते हुए, इन्नल्लाहा ला युहिब्बु बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता, कुल्ला मुख्तालिन फ़ख़ूर हर अकड़ने वाले, तकब्बुर करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। ये अपने बेटे को नसीहतें कर रहे हैं हज़रत लुक़मान। तर्जुमा कंजुल ईमान तर्जुमा कंजुल इरफान, ऐ मेरे बेटे, बुराई अगर दराई के दाने के बराबर हो, फिर वो पत्थर की चट्टान में हो या आसमानों ज़मीन में, अल्लाह उसे ले आएगा। बेशक अल्लाह हर बारीकी का जानने वाला है। आयत नंबर 14 और 15 में जो मज़मून बयान हुआ, ये हज़रत लुक़मान रज़ियल्लाहु अन्हु का नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने साहबज़ादे को अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करने का हुक्म दिया था और शिर्क की ममानत की थी, तो अल्लाह ताला ने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया और उसका महल भी इरशाद फरमा दिया। अब यहाँ से हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम का वो कौल ज़िक्र किया जा रहा है जो उन्होंने अपने बेटे से फरमाया कि ए मेरे बेटे, या बुनैया, बुराई अगर राई के दाने के बराबर हो और इतनी छोटी होने के साथ वो कैसी ही जगह में हो और वो जगह कितनी ही पोशीदा हो, जैसे पत्थर की चट्टान में हो या आसमानों में हो या ज़मीन में हो, लेकिन अल्लाह ताला से छुप नहीं सकती। अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे हाजिर कर देगा और उसका हिसाब फरमाएगा। बेशक अल्लाह ताला हर बारीकी को जानने वाला है और उससे ख़बरदार है और उसका इल्म हर छोटी बड़ी चीज़ का अहाता किए हुए है
और जो अल्लाह की इस शान को पहचान ले तो वो बुराई करने से ज़रूर डरेगा। इस आयत में हम सब के लिए इबरत है कि हमारा मामूली अमल भी क़यामत वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। उस अमल का हिसाब देना होगा। किसी भी हम बुराई को, अमल को छोटा ना समझे, खैर है ये छोटी गलती कर ले, ये छोटा गुनाह कर ले, बल्कि किसी गुनाह को सगीरा छोटा समझ के करेंगे तो वो कबीरा हो जाता है। अल्लाह पाक ने फरमाया फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तो जो एक ज़र्रा भर भलाई करे वो उसे देखेगा, जो एक ज़र्रा भर बुराई करे वो उसे देखेगा। और फरमाया कि हम क़यामत के दिन अदल के तराजू रखेंगे तो किसी जान पर कुछ जुल्म ना होगा, और अगर कोई चीज़ राई के दाने के बराबर भी होगी तो हम उसे ले आएंगे और हम हिसाब करने के लिए काफ़ी हैं। और बज़ाहिर छोटे समझे जाने वाले अमाल पर बाज़ औक़ात किसी तरह गिरफ्त होती है, और इससे मुतल्लिक़ ये हिकायत मुलाहिज़ा फरमाएँ। हज़रत हारिस मुहासबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि गल्ला मापने वाला एक शख्स उसका काम, इस काम को छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। पहले गल्ला मापता था, फिर ये काम छोड़ दिया, इबादत गुजार हो गया, वो मर गया। मरने के बाद दोस्तों ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, अल्लाह ने तुम्हारे साथ क्या मामला फरमाया? उसने कहा मेरा वो पैमाना जिसमें गल्ला वगैरह मापा करता था, उसमें मेरी बेएहतियाती की वजह से कुछ मिट्टी सी बैठ गई थी, जिसको मैंने लापरवाही के सबब साफ ना किया तो हर मर्तबा मापने के वक्त उस मिट्टी की मिकदार कम हो जाता था। मैं इस कसूर के सबब इताब में गिरफ्तार हो गया। पहले दौर में डिजिटल स्केल नहीं होते थे, आजकल तो डिजिटल स्केल है और आसानी है कि उसमें एक एक पॉइंट का पता लग जाता है, ग्राम्स का पता लग जाता है कि कितने ग्राम चीज़ कम है या ज़्यादा है। बस का चीज़ तोलते हैं, अब उसमें शापर को मामूली समझते हैं, भाई वो छोटा शापर भी 4-6 ग्राम का होता है, 4-5 या 6 ग्राम उस शापर का वजन होता है, लेकिन उसको किसी कातल में शुमार नहीं करते, चीज़ पूरी तोल देती है, 1 किलो चीज़ है। अब ये नहीं किलो नहीं है, हम हमारे सामने 1000 ग्राम आ रहा है, लेकिन बीच में ये शापर का वजन जो है 4 ग्राम ये भी शामिल है बीच में, उसका हिसाब नहीं रखेंगे तो वही 4 ग्राम क़यामत वाले दिन पकड़ का सबब बन जाएगा। थोड़ा सा बड़ा शापर है, उसका 10-12 ग्राम वजन होगा, वो बीच में उसका हिसाब नहीं करेंगे। ऐसे मोटा मोटा हिसाब किया, उस मोटे चक्कर में छोटी सी गलती से क़यामत वाले दिन पकड़ हो सकती है। जैसा कि ये बुजुर्ग जो इबादत गुजार हो गए, उसके बावजूद उस गले में जो मट्टी उड़ के थोड़ी बहुत हो जाती है गले में, मूंगफली तोलते हुए कितनी मूंगफली में मट्टी होती है, गंदम में मट्टी होती है, और चीज़ों में ज़मीन से जो चीज़ निकलती है मट्टी हो सकती है, गर्दो गुबार उड़ के उस पर पड़ सकता है। तो इन सारी चीज़ों का ख्याल करना चाहिए, खासकर जो दुकानदार हजरात हैं या जिनका मापने का तोलने का काम है, वो उसका ख्याल रखें, चाहे लीटरों में नापें या तोलें या लेंथ करके कुछ करना हो। मिस्त्री वगैरह ये भी लंबाई चौड़ाई करते वक्त जो हिसाब होता है नापने का कि टाइल फी फुट के हिसाब से या फला काम फुटों के हिसाब से, चुनाई फुटों के हिसाब से, प्लस्तर फुटों के हिसाब से। अब फुटों में छोटा मोटा आगे पीछे कर देते हैं, वो छोटा मोटा ही बरोज़े क़यामत पकड़ का जरिया बन जाएगा। भाई ठीक है, दूसरों की तरफ फालतू चला जाए, अपनी तरफ ना आए, ये ज़हन होना चाहिए। अल्लाह पाक उसमें बरकत देगा। वो कहते हैं वो जो थोड़ी सी मट्टी उसमें बैठ गई थी, मैंने लापरवाही की वजह से साफ ना किया तो हर मर्तबा मापने के मिकदार में उस मट्टी की मिकदार वो कम हो जाता। मैं इस कसूर के सबब इताब में गिरफ्तार हो गया, क़यामत वाले दिन वो पकड़ोगे। लिहाजा हमें दुनिया में ही अपने हर छोटे से छोटे अमल का भी मुहासबा कर लेना और बुरे अमाल से सच्ची तौबा कर लेनी चाहिए, ताकि मरने के बाद होने वाली गिरफ्त और आखिरत के सख्त हिसाब से बच सकें। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह हर कारोबार में, जिस कारोबार में देखें ये गड़बड़ ज़रूर मौजूद है, यानी कौन सा ऐसा कारोबार है जिसमें ये 2 नंबरी नहीं हो रही, माप तोल में 2 नंबरी नहीं हो रही, झूठ नहीं हो रहा। यहाँ तक नेक कामों में लोग जिस तरह ये बकरे लेते हैं कि एक बच्चे की पैदाइश पे 2 बकरे देने होते हैं, अकीका, बेटी की पैदाइश पे 1 बकरा देना होता है। अब वो जाते हैं बकरे वाले के पास, ये मुझे बकरा चाहिए अकीके के लिए। अब उस बकरे वालों को थोड़े ही शरी मसले पता है, अकीके के या सदके के, सदके का बकरा कैसा होना चाहिए, अकीके का कैसा होना चाहिए। अब उनको तो ये तो मालूमात है नहीं कौन सी शराइत होनी चाहिए। नमाजियों को नहीं पता, जो लोग मस्जिद में आते जाते हैं तो वो तो कभी अक्सर तादाद जो नमाज नहीं पढ़ती इनकी, जो जिन्होंने बकरे रखे होते हैं, ये काम करते हैं, अब वो टका देते हैं ऐसे ही, जो बकरा ये अकीके का।
अब अगले को भी नहीं पता, ऐसे भी नहीं पता, ठीक है, बंदा कहते ठीक है मैंने अकीका कर दिया, वो अकीका तो हो ही नहीं जब तक उसमें कुर्बानी की शराइत नहीं पाएगी, वो धुंधा नहीं है, साल का नहीं है, उसके तो ज़ाया हो गई। जो पैसे उसने लगाए थे 20-30 हज़ार 50 हज़ार वो ज़ाया हो गए, क्योंकि उसमें शराइत नहीं पाई गई थी। तो ये मामला होता है। अब एक बकरों वालों से बात हुई, वही कस्टमर को बकरा चाहिए, तो धुंधा हो, यूं साल का हो, कहता है छोड़ो जी, लोगों को कौन सा पता है। मुझे कहता है दे दें आप बकरा, लोगों को कौन सा पता है। लोगों को नहीं पता, हमें तो पता है। हम जब लोगों को ऐसे ही बकरा टका देंगे कि ठीक है जी ये धुंधा है, साल का है, तो गड़बड़ जी, गुनहगार हम होंगे, रोजी हराम की होगी। मैंने कहा इसीलिए तुम लोग सारा दिन उधर रोड पे बैठे रहते हो, बकरे बेचते रहते हो और बचता कुछ नहीं है, फिर भी हालत ऐसी की ऐसी है। तो ये झूठ बोल के हर कारोबार के अंदर ये दो नंबरियां और झूठ चल रहा है। वजन में गड़बड़ कर देंगे बकरे के, जब वजन करेंगे उस टाइम से ही खिला पिला के, जब वजन करना हो गाहक को देना हो, वीडियो भेजेंगे हाँ जी इतना वजन, और बाद में चूंकि उसने खाया भी होता है वो निकल जाता है, उसके बाद वजन किलो 2 किलो कम हो जाता है। ये दो नंबरें भी हो रही हैं। पानी पिला दिया उसे और खिला पिला दिया, अब एकदम उसका वजन बढ़ जाता है, उसके बाद फिर थोड़ी देर में वजन पूरा हो जाता है, 1-2 किलो कम हो जाता है। ये 1-2 किलो के पीछे अपनी आखिरत खराब करते हैं। तो हर कारोबार के अंदर ये दो नंबरियां, माप तोल में कमी, क्वालिटी में कमी बताएंगे और अंदर कोई और चीज़ होगी, डब्बे पे कुछ और लिखा होगा, अंदर माल कुछ और डाला होगा, ये चल रहा है। या बुनैया अक़िमिस्सलाता वअमुर बिल मारूफ़, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम रख और अच्छी बात का हुक्म दे और बुरी बात से मना कर, और तुझे जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर, बेशक ये हिम्मत वाले कामों में से है। इससे पहली आयत में जिक्र हुआ कि हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ताला ने अपने बेटे को अकायद के हवाले से नसीहत की, और यहाँ से उनकी वो नसीहत जिक्र की जा रही है जो उन्होंने अपने बेटे को ज़ाहिरी अमाल के हवाले से की और जिसका ताल्लुक अपनी और दूसरों की इस्लाह के साथ है। चुनांचे फरमाया गया कि हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे नमाज कायम रख जो कि कामिल तरीन इबादत है, और लोगों को अच्छी बात का हुक्म दे और उन्हें बुरी बात से मना कर, और ये काम करने की वजह से तुम पर जो मुसीबत आए उस पर सब्र कर, बेशक ये वो काम है जिन्हें करना लाजिम है। आयत या बुनैया अक़िमिस्सलात से मालूम होने वाले अहम उमूर, इसमें 3 बातें मालूम हुई इससे कि नमाज, अच्छी बात का हुक्म देना, बुरी बात से मना करना, मुसीबत पर सब्र करना, ये ऐसी इबादत हैं जिनका तमाम उम्मतों में हुक्म था। दूसरी बात इसमें बड़ी प्यारी तरतीब फरमाई गई है कि वाज कहने वाला आलिम पहले खुद नेक अमल करे फिर दूसरों से कहे, क्योंकि जो नेक अमल करता होगा अब उसका असर ज़्यादा होगा दूसरे पे। बेअमल वाइस का वास दिलों में असर नहीं करता, और चूँकि इस राह में तकालीफ उठानी पड़ती हैं लिहाजा सब्र का फरमाया गया कि जब आप किसी को नेकी की दावत देंगे, आगे से लोग, अब तो उस तरह का नहीं सूरत हाल, वरना पहले दौर में आगे से लोग मारते भी थे। आप किसी को नेकी की दावत दे रहे, मारते थे, गालियाँ देते थे, तकलीफ देते थे, दिल आज़ारियाँ करते थे, आगे से ऐसे ऐसे जुमले कसते थे। जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नेकी की दावत देते थे, लोग पत्थर बरसाते थे, आपको लहू-लुहान कर देते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते थे, कांटे राहों में बिछाते थे, ऊँट की ओजरी ऊपर डाल देते थे, शरारती लड़कों को पीछे लगा देते थे जो मजाक उड़ाते थे, पत्थर मारते थे। अब तो ऐसा नहीं होता, लेकिन ये तकलीफ़ें सारे हमारे बुज़ुर्ग और अंबिया कराम बर्दाश्त कर चुके हैं। हर मुसलमान दीन का मुबल्लिग होना चाहिए, और जो मसला उसे दुरुस्त मालूम हो वो दूसरों तक पहुँचाए। सिर्फ उलमा पर ही तबलीग लाजिम नहीं है, हर मुसलमान पर तबलीग लाजिम है कि सारा दिन लोगों से जिससे भी वास्ता पड़े, ठीक है, स्पेशल टाइम नहीं निकाल सकता इस काम के लिए, अपनी नौकरी पेशा कारोबार ये सारा कुछ है, अलग से टाइम नहीं है, तो अपने काम के दौरान ही लोगों से वास्ता तो पड़ता ही है। अगर दुकानदार है तो सारा दिन उसके पास गाहक तो आते ही रहे, उन गाहकों को नेकी की दावत देता रहे, उन गाहकों को चंदे के बारे में कहता रहे। कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपने इर्द गिर्द दीगर स्टाफ तो है ही, लोगों से वास्ता पड़ता है, तो वहाँ उनको नेकी की दावत देता रहे, बुराई से मना करता रहे, मस्जिद के चंदे के लिए कोशिश वहाँ बैठ के करता रहे। तो हर एक अगर अलग से टाइम नहीं मिलता स्पेशल, हाँ जिनको स्पेशल टाइम है या जो दीन के लिए वक्फ है इसी काम के लिए, वो तो बड़े खुश नसीब हैं कि इसी काम के लिए वक्फ है। इतने मुबल्लिगीन हैं दावत इस्लामी की या दीगर मजहबी तंजीमों के कि जो वक्फ होते हैं कि जिन्होंने नेकी की दावत ही देनी होती है, वो तो खुश नसीब है कि उनका काम ही यही है, उनका प्रोफेशन ही यही है, और जिनका फिर प्रोफेशन भी यही और पैशन भी यही हो, उसे मज़ा भी आता हो इस काम में। क्योंकि कई होते हैं जिनको इस काम में मज़ा आता है, बने इस काम के लिए होते हैं, लेकिन कई होते हैं
कि बज़ाहिर तो दीनी मजबूरी, हाफिज बन गए, चलो मजहबी बन गए, हो गए, लेकिन पेशन नहीं होता, वो जज्बा नहीं होता। होता मजहबी है, इमामा होगा, दाढ़ी होगी, नेक होगा, सारा कुछ होगा, लेकिन नेकी की दावत देने में मज़ा नहीं आ रहा होगा। उसका असल पेशन कुछ और होता है, लेकिन वो गलती से इस प्रोफेशन में आ जाता है। या बाज़ का बंदा होता डॉक्टरी के काबिल है, बन इंजीनियर जाता है, या होता क्वालिटी कुछ और होती है, बन कुछ और जाता है। होती उसके अंदर क्वालिटी है एसईओ करने की, वो बन जाता है डिजिटल मार्केटर। तो यूं करके वो फिर क्वालिटी कुछ और हो, शौक कुछ और हो, बंदा बन कुछ और जाए, वो करता रहो तो रहता है काम को टोटल पूरा करता रहता है, लेकिन उसमें पेशन ना होने की वजह से उसे मजा नहीं आता। जिस काम में मजा आए ना, वो टाइम बंदे को वक्त से आजाद कर देता है। फिर बंदा ये नहीं देखता कि वक्त कितना लग रहा है उसमें, बल्कि वो ज्यादा लगाएगा टाइम, क्योंकि उसमें मजा आ रहा, तो उसका समझो पेशन यही है, उसमें मजा आ रहा है इसलिए वो टाइम ज्यादा लगा रहा है। जिसमें मजा नहीं आएगा वहाँ टाइम पूरा करेगा कि ड्यूटी कब 8 घंटे पूरी होती है, 2 मिनट रहते हैं, अभी 1 मिनट रहता है, टाइम पूरा नहीं हो रहा। टाइम वो टाइम पूरा करता है, शाम जॉब खत्म हुई कहता है शुक्र है मेरी ड्यूटी खत्म हुई, अब फारो, अब फ्री हो गया। इसका मतलब है कि वो मजबूरन फंसा हुआ है, ऐसा काम कर रहा है जिंदगी में जिस काम में टाइम पूरा कर रहा है, छुट्टी कब होगी। इसका मतलब है कि उसका दिल नहीं कर रहा, ये बना किसी और काम के लिए, कर कोई और काम रहा है, मजबूरी किसी और काम में फंस गया। तो हमें या तो खुद वो पैशन बना लेना चाहिए, जैसे नेक कामों में जिनकी ड्यूटी होती है, नेक कामों की, मजहबी लोग कई ऐसे होते हैं जिनका काम यही है, मुख्तलिफ तंजीमों में जिन्होंने नेकी की दावत ही देनी है, सारा दिन यही काम है। अब उनमें अच्छी खासी तादाद है कि जो सिर्फ टाइम पूरा करते हैं, मेरा 12 घंटे 10 घंटे इतने घंटे की ड्यूटी थी, अब किसी तरह पूरी हो। लेकिन जिनको शौक है, मज़ा है, नेकियों में मज़ा आता है कि एक बात के बदले मुझे सवाब मिलेगा साल की इबादत का। फिर अगर ये बंदे नेक बन गए जिनको मैं कह रहा हूँ, तो ये फिर अलग से वो सवाब का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर मैं चंदा कर रहा हूँ, जिस तरह दावत इस्लामी में माशाल्लाह बहुत सारे करोड़ों अरबों रुपए चंदा करने वाले हैं, अब्दुल हबीब भाई हैं, रुकन शूरा है, वो चंदा करते हैं, फंड करते हैं, अरबों रुपए में करते हैं, और आराम से आधा घंटा घंटा, ये समझो उनकी करोड़ों का होता है, आधा घंटा अगर कहीं दे देना तो करोड़ों की आउटपुट लेते हैं। तो यूँ खुद पार्टी है अच्छी खासी, और कोई खुद पार्टी हो, मालदार हो, और वो किसी से चंदा मांगे तो फिर वो और ज़्यादा शर्म आती है। आम बंदा भी चंदा मांगे तो उसे भी शर्म आती है, झिझक होती है। लेकिन खुद ही एक बंदा पार्टी हो, हाथे पीते कराने का अच्छा बिजनेसमैन हो, और वो किसी से चंदा मांगे तो कितनी ज़्यादा शर्म आएगी। लोग बातें भी करेंगे और ये चंदा मांगता है, चंदे से खाता है, तो लेकिन फिर भी वो कहते हैं मेरा ये शौक है, मेरा जज्बा है, करते ही रहते हैं। सबसे ज़्यादा चंदा दावत इस्लामी में अरबों रुपए का चंदा करते हैं, रोज़ के करोड़ों रुपए करते हैं। ये चूंकि उनका शौक बन चुका है, और इसकी कोई तनख्वाह नहीं लेते कि पैसे लेके चंदा करते हैं, बस उनका शौक है, लेते हैं। तो ये कईयों का शौक बन जाता है चंदा करना, उनको मज़ा आता है। वो इसलिए मज़ा आता है कि अब ये जो मैंने आधे घंटे में करोड़ कर लिए, अपने पास से शायद मैं ये ना देता, लेकिन मैंने किसी से किए, इससे करोड़ कर लिए, इससे कर लिए, इससे कर, एक दिन में इतने करोड़ हो गए, इतने अरब हो गए मेरी ज़ुबान खाली चलाने की वजह से। तो मुझे तो अरबों रुपए का मुफ्त में आए, मेरी दिहाड़ी इतनी लगी। एक मरतबा कहीं आपने किसी को तरगीब दिलाई तो करोड़ों रुपए का अगले नियत कर ली, आपने फरमाया आज मेरी इतनी दिहाड़ी लगी। कोई है बिजनेसमैन जिसकी इतनी दिहाड़ी लगी है, सारे बिजनेसमैन बैठे हुए थे, करोड़पति अरबपति, बताया आज किसने कितना कमाया, तो हर एक ने अपना बताया। आपने फरमाया मेरी इतनी करोड़ की दिहाड़ी लगी। हैरान सारे, वो कैसे लगी? कहते ये इस बंदे से, आपके सामने जो मैंने फलां बंदे से इतने पैसे उसने नियत किए और अल्लाह की राह में दे दिए, मस्जिद के लिए दे दिए, फलां काम के लिए दे दिए, तो ये मेरी इतनी दिहाड़ी लगी। इससे औरों को तरगीब मिलती है कि मैंने इतनी दिहाड़ी लगा, इतना चंदा कर लिया, अपने पास से कहाँ मैं इतना दे सकता था। अगर अमीर आदमी भी है, गरीब बंदा चलो बेचारा क्या देगा, थोड़ा बहुत देगा। अमीर आदमी भी है, करोड़पति है, उसका बिजनेस बहुत चल रहा है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, रोज कितने करोड़ अल्लाह की राह में देगा। शायद ढूंढने निकलेंगे तो कोई एक भी ना मिले ऐसा, इक्का दुक्का को हजारों में मिले यूं देने वाला, शायद लाखों में, रोज का करोड़ों देने वाला लाखों में शायद कोई एक आध मिले जो अल्लाह की राह में देता है। लेकिन जो दूसरों से चंदा करता है वो करोड़ों दे सकता है, इसे तरकीब दिलाई, उसे दिलाई, उसे दिलाई, सबसे लाख लाख रुपया किया, दिन में करोड़ की दिहाड़ी लगा सकता है। क्योंकि किसी गरीब आदमी से मिलेगा, रेडी वाले से, उसने क्या लाख देना है, थोड़ा सा बड़े से मिल लेगा जिसके पास कुछ है तो वो लाख भी दे देगा, 10-10 लाख भी दे देगा। अब 100 बंदों से मिलेगा, करोड़ की दिहाड़ी तो लग गई। अगर पूरा महीना ही उन लोगों से मिलता है, 30 दिन मिलता है, तो ये 30 करोड़ की दिहाड़ी तो लग गई, 30 करोड़ का महीना लग गया। अब इतना किसने अपनी जेब से देना था? गुजरात में एक मस्जिद बनी है, 22 अरब रुपया एक मस्जिद पे लगा है, और गांव में बनी है मस्जिद। गांव की मस्जिद पे लगाया भी एक बंदे ने,
22 अरब रुपया। अब लगाने वाले हैं ना, इसका मतलब है पाकिस्तान में लोगों के पास पैसा है भी और फंड अल्लाह की राह में देने वाले भी हैं। हमारा काम है खाली कोशिश करना, लोगों से मिलना, लोगों से कहते रहना। हाँ, देगा वही जैसे अल्लाह तौफीक देगा। हमारा काम कोशिश करते रहना, उस कोशिश का हमें सवाब मिलता रहेगा। इसमें जो तरतीब बताइए कि खुद अगर हम पहले अमल करें किसी चीज़ पे, फिर दूसरों को नेकी की दावत दें तो उसका ज़्यादा असर होता है। हर मुसलमान मुबल्लिग है, ये ना समझे कोई दाढ़ी वाला है, मौलवी साहब है, उसी का काम है ये दर्सो बयान करना, तबलीग करना। हर मुसलमान जिसने कलमा पढ़ लिया अब वो मुबल्लिग है, वो दूसरों को अच्छी बात बताए, नेकी की दावत दे, बुराई से मना करे। फिर तबलीग पर सब्र करना भी चाहिए। तबलीग और सब्र के इकट्ठे बयान करने में एक इशारा ये कि तबलीग में सब्र के मराहिल बहुत मरतबा पेश आते हैं, तकलीफ़ें भी आती हैं, तो उस पर अजर भी अल्लाह पाक अता फरमाता है। वला तुसाइर खद्दका लिन्नासी, और लोगों से बात करते वक्त अपना रुखसार टेढ़ा ना कर और ज़मीन में अकड़ते हुए ना चल, बेशक अल्लाह को हर अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला नापसंद है। यहाँ से हज़रत लुक़मान रज़ी अल्लाह अन्हु की वो नसीहत ज़िक्र की जा रही है जो उन्होंने अपने बेटे को बातनी आमाल के हवाले से फरमाई। चुनाचे फरमाया क्या मेरे बेटे, जब आदमी बात करें तो तकब्बुर करने वालों की तरह उन्हें हकीर जानकर उनकी तरफ से रुख फेर लेने वाला तरीका इख्तियार ना करना, बल्कि मालदार और फ़कीर सभी के साथ आजिज़ी और इनकिसारी से पेश आना और ज़मीन पर अकड़ते हुए ना चलना। बेशक अकड़ने वाला, तकब्बुर करने वाला कोई भी शख्स अल्लाह को पसंद नहीं है। याद रहे कि अंदरूनी अजमत पर अकड़ना फ़ख्र है, जैसे इल्म है, हुस्न है, खुश आवाज़ी है, नसब, वाज वगैरह, और बैरूनी अजमत पर अकड़ना इख्तियाल है, जैसे माल ज़्यादा है, जायदाद ज़्यादा है, लश्कर है, नौकर चाकर है वगैरह वगैरह। मुराद यह है कि ना ज़ाती कमाल पर फ़ख्र करो, ना बैरूनी फ़ज़ाइल पर इतराओ, क्योंकि ये चीज़ें तुम्हारी अपनी नहीं है, बल्कि ये वो चीज़ें हैं जो रब की अता की हुई हैं, वो जब चाहे ले लेगा। तुम्हारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, एक लम्हे में एक जल्जला है, सारी बिल्डिंगें ज़मीन बोस हो जाएंगी, फिर क्या होगा? अरबपति से चाय पत्ती के काबिल भी नहीं रहेंगे, इतने डाउन हो जाएंगे। ऐसा हुआ, सुनामी जब आया, जब जल्जले आते हैं, सैलाब आते हैं, वही अरबपति। एक मुल्क में हम गए, वहाँ उन्हीं दिनों में सुनामी आया था। पता चला कि ये इस इलाके में, जिस इलाके में हम गए, दरख्तों पे कश्तियाँ अटकी हुई थी, क्योंकि जब समुद्र का पानी आया, सुनामी आया, कश्तियाँ हर चीज़ हो, दरख्तों पे लटकी हुई कश्तियाँ। पता लगा इस इलाके में फ़लाँ बंदा वो अरबपति था, आधे घंटे बाद वो ज़ीरो, खाली एक धोती रह गई उसकी, बाकी कुछ भी नहीं, कपड़े शपड़े दौलत हर चीज़ ख़त्म हो गई, ज़ीरो। तो जब सैलाब, सुनामी, ज़लज़ले, कोई आफत आती है, उस टाइम फिर बड़ों बड़ों की अकड़ निकल जाती है, वो अरबपति से ज़ीरो हो जाते हैं। तो कुछ भी इल्म दिया हुआ है, यकदम सारा इल्म ख़त्म हो जाए, क्या कर सकते हैं? जो कुछ दिमाग में है सब कुछ अल्लाह पाक डिलीट कर दे, क्या होगा? सारा इल्म ख़त्म, इल्म की अकड़ ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह पाक ने हुस्न दिया है, एक लम्हे में हुस्न ख़त्म हो जाए, चेहरा बिगड़ जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए, दाग बन जाए, रंग बदल जाए, रंग सफ़ेद है काला हो जाए, और सारे ख़तो खाल बदल जाए, हुस्न एक लम्हे में ख़त्म हो सकता है। तो हुस्न पे अकड़ करना, जायदाद पे, लश्कर पे, नौकर चाकरों पे, सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं। हमारे सामने कितनी मिसालें मौजूद हैं, बड़े बड़े ओहदों वाले, दुनिया जिनसे डरती थी, जो बंदों को उठवा लेते थे, गायब कर देते थे, सब कुछ था, लेकिन हमारे सामने ही अब उनका हाल हम देख रहे हैं कितनों का। इससे मालूम हुआ कि कोई शख्स अमीर हो या गरीब, उससे हकीर नहीं जानना चाहिए, बल्कि जिससे भी मुलाकात हो उसके साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, अच्छे अंदाज में उससे बातचीत करनी चाहिए। गरीबों को हकीर जानकर उनसे मुंह मोड़ना, उनसे बातचीत के दौरान ऐसा अंदाज इख्तियार करना जिसमें हकारत का पहलू नुमायाँ हो। इसी तरह अमीर लोगों को हकारत की नज़र से देखना, ये सब तकब्बुर की अलामत है। इनमें से हर एक को बचना चाहिए। हदीस पाक में भी इससे बचने का हुक्म दिया गया है। चुनांचे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दूसरे से बुग़्ज़ ना रखो, एक दूसरे से हसद ना करो, एक दूसरे से पीठ ना फेरो, सब अल्लाह के बंदे भाई भाई बन जाओ। और किसी मुसलमान के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने भाई को 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे, यानी 3 दिन से ज़्यादा किसी से नाराज़ ना हो। तरगीब के लिए यहाँ लोगों के साथ सलूक के हवाले से सैयद अल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के चंद पहलू मुलाहिज़ा हो।
चुनांचे काजी अय्याज मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से उल्फत फरमाते और उनसे नफ़रत ना करते। आप हर कौम के बाखलाक फ़र्द की इज़्ज़त फरमाते और उसकी कौम पर हाकिम उसको कौम पर हाकिम मुकर्रर कर देते थे। बद अखलाक लोगों को अल्लाह का खौफ दिलाते, उनसे एतराज़ फरमाते, न ये कि उनसे मुंह फेर लें और बद अखलाकी से पेश आए। आपकी बारगाह में हाजिर कोई शख्स ये गुमान नहीं करता था कि कोई और भी इससे बढ़कर आपके नज़दीक इज़्ज़त वाला है। यानी हुजूर का रवैया ऐसा होता था, हर बंदा समझता था कि मुझे ही ज़्यादा इज़्ज़त दे रहे। तो अब हमें भी ऐसा ही अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए कि कोई ये ना समझे कि ये फ़लाँ के ज़्यादा क्लोज़ है, फ़लाँ से दूर है। सब समझे कि ये हमारे हमारे क्लोज़ है, हमसे मोहब्बत करने वाले। जो शख्स भी आपके पास बैठता या किसी ज़रूरत से ज़्यादा करीब होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र फरमाते, यहाँ तक कि वो शख्स खुद ही उठ कर चला जाता। जो शख्स भी अपनी हाजत के लिए आपसे सवाल करता तो उसे देकर भेजते या उसे नरम बात करते। गर्ज़ ये कि आपका इखलाक इस कदर वसी था कि वो तमाम लोगों का अहाता किए हुए था। नी सीरत की किताबों में मज़कूर है कि जब सैयदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा होते तो अपने दरबार में सबसे पहले हाजतमंदों की तरफ तवज्जो फरमाते, सबकी दरख्वास्तों को सुनकर उनकी हाजत रवाई फरमाते और कबाइल के नुमाइंदों से मुलाकातें फरमाते और इस दौरान तमाम हाजरीन कमाल अदब से सर झुकाए रहते थे। आपके दरबार में आने वालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। अमीर, फ़कीर, शहरी, देहाती सब किस्म के लोग हाजिर दरबार होते और अपने अपने लहजों में सवाल जवाब करते। कोई शख्स अगर बोलता तो वो कितना ही गरीब और मिस्कीन क्यों ना हो, मगर दूसरा शख्स अगरचे वो कितना ही बड़ा अमीर व कबीर हो, उसकी बात काट कर बोल नहीं सकता था। जो लोग सवाल जवाब में हद से ज़्यादा बढ़ जाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल हिल्म से बर्दाश्त फरमाते और सबको मसाइल और इस्लामी अहकाम की तालीम व तलकीन और वाज़ो नसीहत फरमाते रहते। हुजूर कबाइल से आने वाले वफ्तों के इस्तकबाल, उनकी मुलाकातों का ख़ास तौर पर एहतमाम फरमाते। चुनांचे हर वफ़द के आने पर आप नहायत ही उम्दा पोशाक ज़ेब तन फरमाकर काशाना अक़दे से निकलते थे, यानी तैयार होके अपने मकाने आलीशान से बाहर निकलते थे और अपने खुसूसी असहाब को भी हुक्म देते थे कि बेहतरीन लिबास पहन कर आएँ। फिर इन मेहमानों को अच्छे से अच्छे मकानों में ठहराते, उन लोगों की मेहमान नवाजी और खातर मदारत का ख़ास तौर पर ख्याल फरमाते और इन मेहमानों से मुलाकात के लिए मस्जिद नबी में एक सतून से टेक लगाकर नशिस्त फरमाते। आज भी उस पर नाम लिखा हुआ है, उस सतून पे उस्तवानतुल वफ़द, उस्तवानतुल वफ़ूद, इस तरह का नाम लिखा हुआ है कि यहाँ वफ़ूद आते थे और हुजूर यहाँ बैठते थे टेक लगा के। आज भी हम उसकी ज़ियारत कर सकते हैं, उस पिलर की मस्जिद नबी में हुजूर का रोज़ा है ना, वहाँ पे मिंबर और हुजूर के रोज़े के दरमियान में वो स्टोन है, उस्तवानतुल वफ़ूद, जहाँ वफ़ूद आते थे और हुजूर वहाँ बैठते थे और उनसे मुलाकातें करते थे। उस्तवानतुल हर्स भी है, जहाँ मौला अली खड़े होकर पहरा दिया करते थे हुजूर के दरवाजे पे। उस्तवानतुल तहज्जुद भी है, जहाँ हुजूर तहज्जुद पढ़ा करते थे जिस जगह। इस तरह मुख्तलिफ उस्तवाना यानी कि पिलर, उस्तवाना कहते हैं पिलर को। तो वहाँ जहाँ जहाँ हुजूर के जो जो अमल था वहाँ पिलर बने हुए हैं। ये तुर्कियों ने मोहब्बत के निशानी के तौर पे वो बाकी रखे हैं, उनके दौर में बने थे। तो अब भी वो अलामतें हैं, उस तसव्वुर से बंदा उनको देखे, यहाँ हुजूर तहज्जुद पढ़ते थे, इधर मौला अली खड़े होते थे उस्तवानतुल हर्स यानी सिक्योरिटी के तौर पे हिफाजत करते थे, यहाँ वफ़ूद हुजूर से मिलते थे। वो बस तसव्वुर जमाए रखें और ज़ियारत करते रहे उसकी। तो हर वफ़द से खुश होके खंदा पेशानी के साथ गुफ्तगू फरमाते थे, हाजतें पूरी करते थे, उनके मसाइल सुनते थे, तालीम और तलकीन भी फरमाते और हर वफ़द को उनके दर्जात और मरातब के लिहाज से कुछ न कुछ नकद या सामान भी ताइफ और इनामात के तौर पर अता फरमाते थे। यानी हुजूर के दर से खाली कोई नहीं जाता। और यही तरीका सहाबा कराम का, औलिया कराम का रहा है कि जो भी उनके पास जाता खाली न लौटता। हम भी अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ शामिल करें कि जो भी हमसे मिलने आए या हमारी किसी से मुलाकात हो, खाली ना जाए, उसे हम कुछ ना कुछ दे दें, चाहे एक टॉफ़ी क्यों ना दे दें, कुछ मामूली से मामूली चीज़ दे दें, सस्ती से सस्ती चीज़ दे दें, लेकिन उसे कुछ चीज़ दें।
ताकि जो हमारे पास थोड़ी देर खड़ा हो, थोड़ी देर बैठे, आए या वैसे हम किसी से मिले तो वो खाली ना जाए। तो यूँ औलिया कराम के तरीक़ों पर हम चलते रहें तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। सुन्नत की नीयत से इस पे अमल करें, सवाब मिलेगा। अल्लाह ताला हमें लोगों को हक़ीर जानने और उनसे हक़ारत आमेज़ सलूक करने से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इस आयत में अकड़ कर चलने से मना फरमाया गया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अपने आप को बड़ा समझता है, अकड़ कर चलता है, वो अल्लाह ताला से इस तरह मुलाकात करेगा कि अल्लाह से नाराज़ हो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत अकड़ कर चलने लगेगी और ईरान और रूम के बादशाहों के बेटे उनकी खिदमत करने लगेंगे तो उस वक्त शरीर लोग अच्छे लोगों पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को इस मज़मूम फ़ेल से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाह नबील आमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम।